आदिवासियों पे अत्याचार करने वालों को, आदिवासियों पर अत्याचार करने वालों को। सम्मानित साथियों, ये जो चौरई थाना के सामने हम जो धरना पे बैठे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। ये चांद के सामने, चांद थाना के सामने भी हम ऐसे ही धरना पे बैठे थे, ये कोई पहली बार नहीं है। सम्मानित साथियों, हमें इस बात की चिंता होती है कि ये चांद थाना और चौरई थाना कब तक ये पटेलों की गुलामी करते रहेंगे, हमें इस चीज की चिंता होती है। हमारे बाप दादाओं ने संविधान सभा में बहस करी। इस देश का संविधान बनाने के लिए बाबा B.R. अम्बेडकर से लेकर जयपाल सिंह मुंडा जैसे कई सारे धुरंधरों ने साथ दिया, हमारे बाप दादाओं ने साथ दिया। लेकिन दुख इस बात का होता है कि देश आजादी में हर एक जाति धर्म के व्यक्ति ने बराबर से सहभागिता निभाई थी। इस देश का संविधान को बनाने में हर जाति धर्म के लोगों ने बराबर से सहभागिता निभाई थी। तो फिर इस देश का जो संविधान है वो सबको समानता की बात करता है, एक रूपता की बात करता है। तो फिर आखिरकार ये थाने में समानता कहाँ खत्म हो जाती है? हमारा ये सवाल पुलिस प्रशासन से है। इसके पहले हम अपने बदन के कपड़े को उतार कर अर्धनंग प्रदर्शन इसी जगह हम करके गए थे। उस समय शैलेंद्र रघुवंशी की जो दादागिरी थी, उस दादागिरी को हमने देखा। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के पूर्व टीआई महोदय से, पूछना चाहता हूं उस समय के एसडीओपी साहब से कि शैलेंद्र रघुवंशी की चालान आपने कब पेश किया, पहले ये बताइए। बताइए कब की घटना थी? यही देवरा बिन बलाबी यहाँ पर अपने बालों को दान करके गया था, यहाँ आधा नंगा प्रदर्शन करके मैं गया था। लेकिन हमें जब पता चलता है कि उसकी डायरी कब पेश हो रही है, कोई सूचना नहीं, वो व्यक्ति को तक पता नहीं है। ये कितनी निंदनीय बात है बताइए। अरे कोई दलित, आदिवासी, ओबीसी अगर किसी को मारता तो उसके परिवार को उठा के लेकर जाते ये लोग, अगर वो फरार में अगर रहता तो। लेकिन मुझे बताइए, जब यहाँ का एक पटेल इस क्षेत्र में थाना चांद और थाना ये चौरई, बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मैं कभी किसी धर्म जाति की मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि थाना चांद और थाना चौरई सिर्फ रघुवंशी की दलाली करने में व्यस्त है, दलाली करने में। ये पहले टीआई साहब नहीं है, इससे पहले भी लगातार 5 साल से हम आंदोलन करते आ रहे हैं। अरे ये यही घटना, इस तरह की घटना हमें जुन्नारदो, जामई या आपके छिंदवाड़ा इस तरीके के थाने में देखने के लिए नहीं मिलती। अरे एक छोटी सी बच्ची रो रही है, उसकी माता को पटक पटक के, क्या नाम है मारने वाले उसका? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कहाँ है राधेश्याम रघुवंशी? उससे मैं पूछना चाहता हूँ और मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि आईपीसी 506 क्या होती है, आप बताइए। आपने एट्रोसिटी एक्ट तो लगाया, आईपीसी 506 की मीनिंग यहाँ के थाना प्रभारी यहाँ पर सबको आके समझाएंगे। हम थाना प्रभारी से जानना चाहते हैं कि आईपीसी 506 और आईपीसी 507 ये दोनों में अंतर क्या है, आप हमारे लोगों को यहाँ पर समझाइए। क्योंकि हम आपसे आज कानून पढ़ने के लिए आए, क्योंकि हम विधि के छात्र हैं, हम विधि के छात्र हैं, हम संविधान को पढ़ते हैं और एक समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इस क्षेत्र से हमने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, विधानसभा में हम लड़ रहे हैं। कई हमारे साथी यहाँ जनपद उपाध्यक्ष महोदय, जनपद अध्यक्ष महोदय, पूर्व जनपद अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, यहाँ पर जनपद सदस्य बैठे हैं, पूर्व जनपद सदस्य बैठे हैं, सब एक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। मैं आज पूछना चाहता हूँ उनसे कि जहाँ 507 लगनी चाहिए वहाँ 506 लगा के 4 दिन में छोड़ने की ये जो प्लानिंग किसने बनाई थी, यहाँ पर हमें उसके बारे में नाम बताइए। हर एक महिला को जान से मारने की कोशिश की गई। जान से मारने की कोशिश मतलब ऐसी जगह हमला करना जहां मारने से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है, ऐसी चीज से हमला करना जिससे मारने पर सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। उसके शरीर से खून निकल रहा है, मात्र शरीर से नहीं, उसके सर से खून निकल रहा था, उसके माथे से खून निकल रहा था, उसकी मूंछ से खून निकल रहा था, उसका पूरा पैर, मैंने पैर देखा एक महिला का कि उसका पैर यहां से लेके ये कमर तक
पूरा काला पड़ गया, इतना भयानक तरीके से मारा गया। अरे हम भी जेल में रहे हैं, हमने भी ये पुलिस प्रशासन की जो लाठी है उसको खाया है, लेकिन इस संविधान की रक्षा के लिए और इस समाज के मान और सम्मान के लिए हमने लाठी खाना मंजूर किया। लेकिन हम जैसे युवाओं को, नेतृत्वकर्ताओं को लाठी पड़ जाती है, लेकिन ऐसे पटेल जो हमारे आदिवासियों को बुरी तरीके से मारती है, तब इनकी लाठी कहाँ चली जाती है, मैं पूछना चाहता हूँ। कहाँ चला जाता है मान स्वाभिमान? ये जो डंडा आपको दिया गया है, ये भारतीय संविधान के कानून को ना मानने वाले और उनके उल्लंघन करने वाले लोगों को ऊपर चलाने के लिए दिया गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा पैसा है वो, ऐसी कौन सी कमीशन है वो जिसके ऊपर ये आपका ये डंडा पीछे छुप जाता है और मात्र गरीबों के ऊपर चलता है? आज हम यहाँ पूछने के लिए आए हैं कि वो रघुवंशी जी, क्या नाम है, राधेश्याम रघुवंशी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, एक महिला की एक छोटी सी बच्ची के सामने तू उसको मार रहा था। अरे यहाँ जो पुलिस प्रशासन है, इनके बच्चा इनके बाजू में खड़ा है और इनको उनके बेटे के सामने, उनकी बेटी के सामने अगर कोई लाठी डंडे और लात घूंसे से मारे, तो बताइए मेंटली रूप से उस बच्ची के दिमाग में क्या छवि बनेगी? उसमें आत्म स्वभाव का, उसका दिमाग में किस तरीके की दर्द बैठेगा अपने पिता के प्रति? वो दर्दनाक घटना हम सबको महसूस करना है। सम्मानीय साथियों, आज उस महिला को, सम्मानीय पुलिस प्रशासन को हम बताना चाहते हैं, उस महिला को मारने वाले वो रघुवंशी जी, और इससे पहले हमारे भूमिका को मारने वाले रघुवंशी जी, इससे पहले एक को मजदूरी ना करने आने पर चप्पल से मारने वाले रघुवंशी जी। मैं तमाम रघुवंशी समाज के लोगों को इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ, हम आदिवासियों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। हम आदिवासी आपके घर मेहनत करते हैं, हम आपके घर मजदूरी करते हैं। अरे हम आदिवासी अगर रघुवंशी के घर अगर काम करना बंद कर दे, तो मैं बता रहा हूँ ये भूखे मरने के कगार पे आ जाएंगे। हमें रघुवंशी समाज से दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जब आदिवासियों को मारा जाता है तो कोई न कोई रघुवंशी मारता है, कोई दूसरे लोगों को हमने नाम नहीं सुना। मैं रघुवंशी समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, अरे ये आदिवासी मेहनत का श्लोक है, और वो जिनने मारा राधेश्याम रघुवंशी से मैं पूछना चाहता हूँ, आपने जो आदिवासी समाज की महिला को इतनी निर्दयी तरीके से आधमरा बेहोश करते हुए मार के आपने छोड़ा, अरे क्या सोच के मार रहा था तू? क्या सोच के मार रहा था तू? ये सोच के मार रहा था कि इनके समाज के लोग या इनके समाज के नेता बुज़दिल हैं? क्या सोच के मार रहा था रघुवंशी, राधेश्याम रघुवंशी? ये सोच के मार रहा था कि इनके समाज के लड़कों ने हाथों में चूड़ी पहन लिया है? क्या सोच के मार रहा था कि ये लोग जिनकी कोई औकात नहीं है, या पुलिस प्रशासन को मैं यूं चुटकी में खरीद लूंगा, ये सोच के मार रहा था? अरे क्या सोच के मार रहा था कि तेरे पास बड़ा धन दौलत है या तेरे पास बड़े बड़े नेताओं के तेरे ऊपर हाथ है, ये सोच के मार रहा था? अरे ये इतने मार रहे थे। सम्मानिय साथियों, आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का सम्मान करते हैं, इसलिए थाने के सामने बैठे हैं। अन्यथा अगर हम अपनी औकात में अगर आ जाए, तो उसके घर पहुंच के उसको तुरंत सबक सिखाना हम जान सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं। लेकिन हम फिर से पुलिस प्रशासन के सामने आके इस बात की हम चिंता कर रहे हैं। अरे अभी कल में मैंने देखा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जगह जगह पूरे शहर में गाय के सर काट दिए, गाय को मार दिए करके पूरा सिवनी बंद करा दिया था, छिंदवाड़ा बंद करा दिया था। अरे पूछना चाहता हूं उन भगवाधारी बजरंग दल वालों से, अरे क्या हमारे आदिवासी तुम्हारे बजरंग दल में नहीं है? क्या आदिवासी तुम्हारे विश्व हिंदू परिषद में नहीं है? मुझे पता है वो बजरंग दल का जिला अध्यक्ष और विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष और वो सकल हिंदू समाज के लोग, मुझे पता है कि तुम्हारे संगठन में आदिवासी नहीं है, लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं होती। गाय अगर कोई काट दे तो ये जाम कर देंगे, लेकिन एक 4 महीने की प्रेग्नेंट आदिवासी को कोई अगर लाते जूते मार के उसका सर फाड़ दे तो इनके मुंह से चूचा निकलते, चूचा भी नहीं निकलती। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। मात्र आप पूरे आदिवासियों को हिंदू कहते हो, पूरे आदिवासियों को कहते हो कि आदिवासी हिंदू है, फिर आप उन्हीं जिनको आप हिंदू समझते हो उनके लिए आपके मुंह से शब्द क्यों नहीं निकलता? हमेशा ये आदिवासी समाज के लोग ही क्यों आते हैं? उनके पदाधिकारी क्यों नहीं आते? वो इसलिए नहीं आते साथियों, क्योंकि आप सभी को इस बात को जानना पड़ेगा, चाहे आप और हम कहीं न कहीं से रिश्ते नातेदार हैं। हमारे लोगों को जब जब मारा जाता है तो ये संगठन नहीं आएगा तो वही आएगा जिनके अंदर आदिवासी का खून दौड़ रहा है, वही आएगा। आज हमारे बीच में 2 ऐसे साथी बैठे हुए हैं। सम्मानीय साथियों, आज हमारी थाना चौरई के सामने पुलिस प्रशासन से मांग है कि जो आरोपी है उसको 4 दिन के लिए गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, आप उसको हमेशा के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद न्याय कैसे दिलाते हम देना जानते हैं।
अगर आपके हाथ में लाठी है, आपके कंधों पे अगर वर्दी की वो स्टार है, अगर आप किसी थाने में बैठते हो, तो आज आप ये साबित करिए, आज आप हम लोगों को बताइए कि मात्र 4 दिन गिरफ्तार करके आपने कौन सा एहसान कर दिया उसके ऊपर। उसके बाद वो निकल के फिर से वही माताओं बहनों और उनके परिवार से कहता है कि अभी तो वो जिंदा बच गई, लेकिन अगली बार ऐसा मौका नहीं दूंगा। ऐसे स्रोत में निकल के फिर को वो खुलेआम धमकी देता है। कब तक ये आदिवासी बर्दाश्त करेगा? आज मैं पुलिस प्रशासन से यहाँ पर पूछने के लिए आया हूँ और मैं यहाँ पर धरना देने के लिए आया हूँ कि उस व्यक्ति को अब फिर से गिरफ्तार करो और महीने भर 15 दिन उसकी जमानत नहीं होना चाहिए, अन्यथा इस चौराहे के किसी भी कोने में हम उसको देखने नहीं देंगे। हमारी माता बहन 15 दिन से अस्पताल में एडमिट थी वो। आज वो गर्भवती है, उसके बच्चे को अगर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार वो रघुवंशी होगा, साथ में पुलिस प्रशासन होगा जिसने उसके ऊपर मेहरबानी। हमारी मांग है सम्मानीय एसपी साहब से, एसडीओपी साहब से और डीएसपी साहब से, हम सबसे मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि उसकी गिरफ्तारी आप कराइए और आके हमसे आके बात करिए। हमें सिर्फ इतनी सी मांग को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। और सम्मानीय थाना प्रभारी महोदय से, जो भी थाना प्रभारी है उनसे मैं आईपीसी 506 के बारे में जानकारी चाहता हूँ, वो आए और 506 के बारे में पूरी घटना बताएं। आपने जो एफआईआर में जो दर्ज किया है, ये एफआईआर की पूरी धारा को हमारे लोगों को समझा के बताएं, क्योंकि हमको समझ में नहीं आया है। तो मैं सम्मानित थाना प्रभारी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप आए और जो एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, वो एफआईआर की कॉपी में इन पूरी धाराओं के बारे में आप आकर समझाएं और हमें बताएं। वो पूरी जनता यही सुनना चाहती है और हम अंदर आके नहीं ये एफआईआर की कॉपी